और नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपना विदेश दौरा संक्षिप्त किया, बल्कि एयरपोर्ट पर बैठक ली और कल लिए गए फैसले इस बात के संकेत हैं कि हमें अपने देश के लिए कितना चिंतित है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ऐसे हमलों को अंजाम देने वालों को बख्शने वाले नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि पीएम ऐसी कायरतापूर्ण हरकत करने वाले और उनके पीछे मौजूद लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। हमें उन पर भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना न केवल विदेश दौरा संक्षिप्त किया, बल्कि आते ही एयरपोर्ट पे जो मीटिंग ली है, कल भी जो निर्णय आए हैं, ये अपने आप में संकेत इस बात के हैं कि हम अपने देश के लोगों के लिए कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पूरी सरकार और समाज इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। और उसी के सिलसिले में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल जो अपनी उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिए, जिसमें जल बंटवारे का जो सिंधु नदी के जल का हिस्सा है उसको कैंसिल करने का काम, या हमारे राजनयिकों के स्तर पर संदेश देने का काम, एक एक कदम इस प्रकार से उठाया गया है जो हमारे देश के स्वाभिमान को बढ़ाता है। और हम अपनी इस पीड़ा को भी प्रदर्शित दुनिया के सामने कर पा रहे हैं कि आखिरकार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ हंसता खेलता कश्मीर अगर हमारे सबके साथ दिख रहा है, और उसका हमारे देश के साथ जो एक अतीत के काल में जो लंबे समय से परेशानी थी, उस परेशानी को मुक्त करते हुए मुक्त पर्यटन के माध्यम से कश्मीर में भी जो खुशहाली छाई है, इसको कलंकित कोई नहीं होने देगा। हम सब देशवासी और मध्य प्रदेश भी माननीय प्रधानमंत्री के उस विश्वास के साथ खड़ा दिखाई देगा जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री हमसे अपेक्षा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे कायराना हरकत करने वालों के खिलाफ और उनके जहाँ जहाँ के पीछे तक तंत्र जो लगा हुआ, उन सब के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से हमको भरोसा होगा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर के निवासी दिनेश मिरोनिया को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री साय ने स्वर्गीय मिरानिया के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया है और अंतिम यात्रा में कंधा देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले को लेकर कहा कि जिस प्रकार की हिमाकत आतंकवादी कर रहे हैं और पहलगाम में जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, वे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो भी फैसले किए हैं वे क्रांतिकारी है और ऐतिहासिक है। चाहे वे सिंधु नदी के जल समझौते को सस्पेंड करने का मामला हो, चाहे वे अटारी बॉर्डर को बंद करने का मामला हो, ये जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वे ऐतिहासिक हैं। इसका पूर्ण रूप से भारत को लाभ मिलेगा और पाकिस्तान को इसको कड़ा सबक मिलेगा। देश की जनभावना और आवश्यकता को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिए हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से ये जनभावनाओं के अनुरूप कि जिस प्रकार की हिमाकत पाकिस्तान परस्त आतंकवादी कर रहे हैं और पहलगाम में जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, तो ये निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय है, साहसिक निर्णय है जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया है। चाहे वो सिंधु नदी के जल समझौता को सस्पेंड करने का मामला हो, चाहे अटारी बॉर्डर को बंद करने का मामला हो, ये जितने भी 5 महत्वपूर्ण कल जो निर्णय लिए हैं वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। इसका दूरगामी लाभ भारत को मिलेगा और पाकिस्तान को कड़ा सबक इस निर्णय से। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 2 दिन का हमारा मुंबई का दौरा था। आज दिनेश मिरानिया का अंतिम संस्कार है तो हम उनकी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पहले भी जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ तो हमने उन्हें करारा जवाब दिया है, लेकिन फिर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। 2 दिन का मुंबई प्रवास था, लेकिन कश्मीर पहलगाम
कि आतंकवादी हमले में हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक दिनेश इसमें दिवंगत हो गए और आज उनका अंतिम यात्रा है, दाह संस्कार है, तो उसमें शामिल होने के लिए हम कार्यक्रम छोड़कर वापस आ गए और आज उनकी अंतिम यात्रा में दाह संस्कार में हम शामिल होंगे। हमारे उद्योग मंत्री वहाँ पर हैं, मुंबई में वो कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर, भारत सरकार ने एक कड़ा संदेश दिया पाकिस्तान को, कई बैन्स भी लगाए हैं। पिछले समय भी जब भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ उसका करारा जवाब हमारे देश की तरफ से हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और दुस्साहस किया है। तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। कल जिस तरह से CCS की मीटिंग में निर्णय लिया गया है, ये पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है और उसको सबक सिखा के रहेगा हमारा देश। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी सांसद और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक पर कहा कि PM मोदी आतंकवाद के खिलाफ आज से नहीं, जब से वे इस क्षेत्र में कड़े से कड़े कदम उठाए। इस घटना को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह बहुत गंभीरता से जुटे हुए। PM ने बिहार की धरती से संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि ये याद रखेंगे, आतंकवाद अब अंतिम कील ठुकेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ आज से नहीं, जब से वो इस क्षेत्र में, तब से उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए हैं। ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर के भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह बहुत गंभीरता के साथ इसमें जुटे हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से जो संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि ये याद रखेंगे। और ये आतंक के खिलाफ मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये जो हमारे लोगों ने, मैं तो इनको यही कहूंगा कि लोगों ने शहीदी की है। जो हमारा टूरिस्ट था, लेकिन वो शहीद हुआ है उस क्षेत्र में, उनका अगर ताबूत आया है तो ये आतंकवाद का भी अंतिम ताबूत होगा, उस पर अंतिम कील ठुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, ऐसे लोगों को न बख्शा जाएगा न छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा, पूरी दुनिया ने इस पर चिंता जताई है। पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है और उससे पड़ोसी राज्यों को जो खतरा पैदा हुआ है, वे निश्चित रूप से चिंता का विषय है। PM ने कड़ा रुख अपनाया है, देश भी चाहता है कि वे कड़ा रुख अपनाएं। अभी पानी सिंधु जल संधि बंद कर दिया गया है, इससे पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान को अब दिन में तारे दिखाई देंगे और ये बहुत जरूरी भी है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि सारे विश्व ने इसके प्रति चिंता प्रकट की है। जिस प्रकार आतंकवाद बढ़ रहा है पाकिस्तान में और उससे पड़ोसी राज्यों में जो खतरा पैदा हुआ है, वो निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। और अब मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा कड़ा रुख लिया है और देश भी चाहता है कि कड़ा रुख ले। अभी पानी बंद करना, समझ लीजिए कि पानी बंद करने से जबलपुर की पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी असर होगा। और मैं वो शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा जो पर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब दिन में तारे दिखेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है ये, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद के माध्यम से समाज को बांटने की कोशिश की है, वह
असहनीय है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है और इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये देश की जनता की भी मांग है और प्रधानमंत्री जी उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। बहुत फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब पाकिस्तान की जीडीपी बहुत कम हो जाएगी एकदम, क्योंकि जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वो तो करीब करीब। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में अंबिकापुर के घड़ी चौक पर कांग्रेस ने आतंकियों का पुतला फूंक कर अपना रोष जताया। जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। हमले में मारे गए 28 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। आतंकवाद का पुतला दहन किया है। कल पहलगाम में जिस ढंग से निहत्थे निर्दोष लोगों को भून दिया गया है, उसके खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ, और जो सरकार का फेल्यूर है, जम्मू कश्मीर में जो इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, जो जानकारी छन के आ रही है कि 2 हफ्ते से 4 जिला को क्रॉस करके, जम्मू कश्मीर में 4 जिला को क्रॉस करके आतंकवादी वहाँ थे। कुछ लोकल लोग भी उनका मदद कर रहे थे, तो 4 जिला को क्रॉस करके आ रहे थे। पहलगाम जो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, आपने लोगों को आमंत्रित किया कि आइए पहलगाम आइए, यहाँ सुरक्षा का समुचित व्यवस्था है, आनंद लीजिए, हिंदुस्तान के स्विट्जरलैंड का आनंद लीजिए। ऐसे जहाँ पर पीक समय में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, इंटेलिजेंस क्यों सक्रिय नहीं था? वहाँ एक आईबी का अधिकारी भी मारा गया है। लश्कर तौबा का तो कहीं से मैंने बयान पढ़ा कि उनका टारगेट आईबी अधिकारी था, उसमें निर्दोष भी लोग मारे गए। जो भी मारे गए सब भारतीय मारे गए, इसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं केंद्र के सरकार से निवेदन करता हूं, विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं। सर्वदलीय बैठक बुलाकर पूरे कांग्रेस पार्टी, राहुल जी का भी बयान आया है कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी कड़ा निर्णय लेंगे, आगोपाई कश्मीर में हमला भी करेंगे, पाकिस्तान में भी हमला करेंगे, तो कांग्रेस की सरकार, पूरा विपक्ष साथ देगा। अगर हिम्मत है 56 इंच का तो हमला करे और आगोपाई कश्मीर पर कब्जा करके दिखाए, तब इन 28 मृतक आत्माओं को शांति मिलेगा, अन्यथा शांति नहीं मिलेगा। तो मैं आज मांग करता हूं कि 56 इंच का सीना दिखलाए और आगोपाई कश्मीर पर हमला करके दिखलाए, तब हम मानेंगे कि नरेंद्र मोदी का शासन ठीक है। नहीं तो जो सरकार निकम्मी है। और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक पर कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। पूरा देश दुखी है और सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ खड़ा है और सरकार इसका जवाब वैसे ही देगी जैसा उसे देना चाहिए। ये निश्चित रूप से कायरतापूर्ण हमला है। धर्म के आधार पर निर्दोष पर्यटकों की हत्या से ज्यादा घृणित कुछ नहीं हो सकता। जो घटना हुई है उसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए कम है। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरा देश उद्वेलित है, पूरा देश दुखी है और ईंट का जवाब पत्थर से सरकार देगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है और जिसको जैसा जवाब देना चाहिए वैसा जवाब सरकार देगी। निश्चित रूप से ये कायराना हमला है और जितनी निंदा की जाए, मुझे लगता है कि कोई शब्द नहीं है इस घटना के बारे में क्या कहें। लेकिन निर्दोष लोगों को जो घूमने गए, उन लोगों को चुन चुन कर धर्म के आधार पर उनको निकाल करके, उनके वस्त्र उतार करके अगर उनकी हत्या की है तो इससे ज़्यादा घृणित कार्य कोई हो नहीं सकता। हम उन सारे जो 27 लोगों की जो हत्या की है उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो कष्ट उनके परिवार को, स्नेहीजनों को, देश को जो हुआ उसके लिए हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबको शक्ति दे। इधर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमआरआई की सुविधा की शुरुआत की गई है। दरअसल अंबिकापुर सहित सरगुजा
संभाग के एकमात्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में एमआरआई की सुविधा नहीं होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज एमआरआई मशीन का विधिवत उद्घाटन करते हुए मरीज की एमआरआई भी सामने कराई गई, जिसके बाद सरगुजा सहित अंबिकापुर के लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि इससे पहले एमआरआई की सुविधा नहीं होने से मरीजों को एमआरआई कराने के लिए बिलासपुर और रायपुर जाना पड़ता था। बड़ी सौगात सरगुजा संभाग को मिल रही है। देखिए, आज सरगुजा अंचल के लिए एक बड़ी सौगात है और इसके लिए मैं सभी सरगुजा अंचल के हमारे नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि बहुप्रतीक्षित मांग एमआरआई की सुविधा यहां मांग की जा रही थी, आज वो पूर्ण हो गई है और आज एमआरआई मशीन को चालू करके एक पेशेंट का शुरुआत भी कर दिया गया है। ये 1.5 टेस्ला का मशीन है और जो रायपुर और बिलासपुर जाना पड़ता था एमआरआई के लिए, अब सरगुजा क्षेत्र वालों को नहीं जाना पड़ेगा। आज लंबी समीक्षा बैठक हुई। भोपाल स्थित BHEL के पास अचानक भीषण आग लग गई। वहीं मौके पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग पहुंचे। मंत्री सारंग ने स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर और पुलिस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऑयल की टंकी में आग लगने से हादसा हुआ था। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में नक्सलवाद अब लगभग खत्म होने वाला है। पुलिस की लगातार सर्चिंग कार्रवाई से परेशान होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब तक 10 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जबकि कई मारे जा चुके हैं या जिला छोड़कर भाग गए। बचे हुए नक्सली भी अब सरकार की पुनर्वास योजनाओं से प्रभावित होकर मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की सख्त निगरानी और योजनाओं का असर साफ दिख रहा है। ये जिले में शांति और विकास की ओर एक बड़ा कदम है। गर्मी को देखते हुए जो आंगनबाड़ी का समय है सुबह किया गया है, 7 से 11 है अभी। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो स्टेट लेवल पर निर्णय लेकर के उसका समय और घटाते हैं। आज की डेट में हम लोगों को जो स्टेट से जो निर्देश है वो 7 से 11 है, तो सवेरे आंगनबाड़ी को अभी लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है सर। गर्मी में जो कई जगह जैसे पंखा वगैरह नहीं है, बच्चे लोगों को परेशानी हो रही है। हाँ, कुछ जगह की बात आई है और हम लोग पंचायतों के साथ मिलकर या जो भी हमारे स्रोत हैं उनके साथ मिल करके ये साधन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज। नमस्कार।